आपको लगता है कि T2T स्टॉक और नॉर्मल डिलीवरी स्टॉक एक जैसे होते हैं? अगर हाँ, तो यहीं पे 90% बिगिनर्स गलती करते हैं। आज के इस पार्ट 3 में हम लोग क्लियर समझेंगे सारी चीज़ें। तो नमस्कार दोस्तों, T2T सीरीज के पार्ट 3 और पार्ट 2 में हमने रूल और सेल प्रोसेस समझ लिया है। आज पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे T2T और नॉर्मल डिलीवरी स्टॉक में फ़र्क क्या होता है। सिंपल आसान भाषा में मैं आप सभी को आज समझाने वाला हूँ। दूसरा चीज़ समझेंगे, T2T में प्रॉफिट कब पॉसिबल होता है, कब T2T शेयर्स को बाई करना थोड़ा सा सेफ होता है, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और कब T2T स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए, कब सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे T2T स्टॉक और नॉर्मल डिलीवरी स्टॉक में क्या डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले डिफरेंट हम लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी स्टॉक की। तो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी स्टॉक में इंट्राडे प्लस डिलीवरी दोनों पॉसिबल होता है, यानी कि आप लोग डिलीवरी पर भी बाई कर सकते हैं शेयर्स को और इंट्राडे में भी बाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो डिफरेंट की बात किया जाए तो सेम डे आप लोग सेल कर पाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी स्टॉक होते हैं उनको आज ही खरीद करके आज ही आप लोग सेल भी कर पाएंगे। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बायर्स और सेलर्स की प्रेजेंट बहुत ज़्यादा होती है। अधिक मात्रा में बायर्स होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, जिससे बाई सेल करना काफ़ी आसान होता है। बिगिनर्स के लिए सेफ होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है अगर जो आप लोग अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो। अब हम लोग बात करते हैं T2T स्टॉक की। तो दोस्तों, T2T स्टॉक में इंट्राडे बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, यानी कि आप लोग T2T स्टॉक्स में इंट्राडे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दूसरी, अगर जो डिफरेंट की बात किया जाए तो सेम डे आप लोग सेलिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि आज ही आप लोग खरीदे आज आप लोग बेच नहीं पाएंगे। आप लोगों को 100% डिलीवरी कंपलसरी होता है, यानी कि डिलीवरी आप लोगों को हमेशा लेना ही पड़ेगा। लिक्विडिटी कम होता है, यानी कि बायर्स और सेलर्स कम होते हैं, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, अपर एंड लोअर सर्किट ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से लिक्विडिटी का यहाँ पे मात्रा कम होता है T2T स्टॉक्स के अंदर। अब बात करते हैं बिगिनर्स के लिए रिस्की क्यों है। तो दोस्तों, बिगिनर्स के लिए रिस्की इसलिए है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। T2T ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी संभल के इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं T2T स्टॉक में प्रॉफिट कब पॉसिबल है, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी कब होती है T2T स्टॉक में प्रॉफिट बनाना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रॉफिट कब पॉसिबल है। जब कंपनी की अच्छी फंडामेंटल्स हो, मतलब जो T2T स्टॉक्स हैं उनकी फंडामेंटल्स कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी प्रॉफिट बना पाना मुश्किल मतलब आसान होता है, अदरवाइज काफ़ी रिस्की होता है। ऑपरेटर न्यूज नहीं होना चाहिए, बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए। मतलब ऑपरेटर्स का उड़ता हुआ न्यूज पकड़ के आप लोगों को नहीं चलना है। बिजनेस के ग्रोथ, बिजनेस के नंबर, बिजनेस के जो रिजल्ट होते हैं, इन पे हमेशा फोकस बना के रखना होता है। आप लॉन्ग टर्म व्यू से यहाँ पे रहिए, मतलब लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, तब यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट की चांसेस बढ़ती है, अदरवाइज ट्रैप में आप लोग फंस सकते हैं। क्वांटिटी स्मॉल रखी जाए तो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग रखते हैं T2T स्टॉक में तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए आप लोगों को क्वांटिटी कम रखना है और डाइवर्सिफिकेशन करते रहना है, मतलब अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंस आप लोग नहीं रखेंगे तो T2T स्टॉक में आप लोग शॉर्ट टर्म में लॉस कर बैठेंगे, इसलिए पेशेंस भी काफ़ी ज़रूरी होता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो T2T स्टॉक्स को यदि आप लोग बाई करते हैं तो ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है अमन नाम का, उसने एक T2T स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वो अपर सर्किट पर था। अगले दिन स्टॉक लोअर सर्किट में फंस गया। उसके बाद से अमन सेल करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सेल नहीं कर पाया और लॉस में फंस गया। यही होता है जब रूल्स समझे बिना आप लोग एंट्री ले लेते हैं और बाद में आप लोग एग्जिट नहीं कर पाते हैं और आप लोगों का लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग काफ़ी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं T2T स्टॉक कब अवॉइड करना चाहिए, कब आप लोगों को बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए। तो T2T स्टॉक से दूर रहें अगर सिर्फ व्हाट्सअप टिप मिली हो। यदि व्हाट्सअप टिप आप लोगों को मिला हो कि ये शेयर खरीद लीजिए,
तो अब आप लोग बिल्कुल भी सतर्क रहिए, बिल्कुल भी आंख बंद करके बाई नहीं करना है। आप लोगों को फंडामेंटल्स पे एनालिसिस करनी है, सेक्टर को समझना है, फ्यूचर में डिमांड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें समझना है। उसके बाद ही आप लोगों को डिसीजन लेना है। स्टॉक डेली सर्किट मार रहा हो तब आप लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर का भी गेम हो जाता है। बाई करते रहते हैं, जब अपर सर्किट लगती रहती है अचानक से सेल करते हैं, जिसके वजह से लोअर सर्किट लगातार आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सतर्क रहना है। वॉल्यूम बहुत लो हो तब आप लोगों को सतर्क रहना है, यानी कि बायर्स और सेलर्स काफ़ी कम प्रेजेंट हो तब आप लोगों को सतर्क रहना होता है। एग्जिट प्लान आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी एग्जिट प्लान क्लियर रहेगा तभी आप लोग डिसीजन ले, क्योंकि आप लोग अगर जो ऐसे फंस जाएंगे तो आप लोग निकल नहीं पाएंगे और लॉस कर बैठेंगे। आप यदि बिगिनर्स हो, ऐसे केस में रिस्क बहुत हाई होता है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना होता है। सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए T2T स्टॉक्स के अंदर। अदरवाइज आप लोग निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनमें आप लोग जा सकते हैं। टॉप 50 कंपनी जो हैं निफ्टी 50 के, उसमें एनालिसिस करिए, ज़्यादा सेफ रहेगा। अब बात करते हैं बिगिनर्स के लिए जो गोल्डन रूल्स होते हैं, किन किन रूल्स को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी शेयर्स आप लोगों को सीखना चाहिए और ख़रीदना चाहिए। उसके बाद ही T2T स्टॉक्स में जाना चाहिए। कंपनी की फंडामेंटल्स हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कंपनी की फंडामेंटल्स को यदि नहीं चेक करेंगे तो फिर रिस्की हो जाता है। स्मॉल कैपिटल यूज करें, बहुत बड़ा कैपिटल ना लगाएं, स्मॉल कैपिटल यूज करें और डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें। अब बात करते हैं इमोशनल में ट्रेड ना लें, क्योंकि इमोशन में आप लोग कुछ भी बाई करते हैं और लॉस हो जाता है तो इमोशनली और भी बाई करने लगते हैं, वहाँ पे सही डिसीजन आप लोग नहीं ले पाते हैं। तो इमोशन को थोड़ा साइड में रख के आप लोग अपने माइंड से कोई भी डिसीजन बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म का सोच रखे, T2T स्टॉक के अंदर जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का विजन रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना होता है T2T स्टॉक्स को लेकर के। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला है। यदि कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और अच्छे कंटेंट रिसर्च करने की। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी बारी बारी से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।